हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी थी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, चौड़ी थी और सीधी थी। चलिए फटाफट दूसरे नंबर पे चलते हैं, एफिल टावर कहाँ पे स्थित है। दोस्तों एफिल टावर आपका ऑप्शन नंबर बी पेरिस में है। ठीक है, एफिल टावर कहाँ में है, पेरिस में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ था यह काल। चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यह सब रिपीटेड क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्रीक की सभ्यता। जी हाँ दोस्त, ग्रीक की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में से समकालीन नहीं था। चलिए नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, मतलब सिंधु घाटी कहाँ तक फैला हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंजाब में। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंधु बलूचिस्तान, यहाँ तक यह सिंधु घाटी फैला हुआ था, पूरा विस्तृत था। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितने भी मैं क्वेश्चंस लिए हूँ सब रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब पूछा गया होगा क्वेश्चंस। चलिए सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सुरकोटदा में आपका सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े का अवशेष मिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। देखते हैं आप लोग 20 क्वेश्चंस में से कितने का जवाब दे पाते हैं। चलिए सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान में है। ठीक है, सिंधु घाटी स्थल। चलिए फटाफट से 8वां नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता आपका कांस्य युग की थी, मतलब कांस्य युग का था। ठीक है, इसके बाद से दोस्तों 10 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखते रहिएगा इस वीडियोज़ को। दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या व्यवसाय कर रहे थे, क्या काम धाम कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी व्यापार। जी हाँ दोस्त, व्यापार कर रहे थे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्यापार कर रहे थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया एसएससी में। चलिए फटाफट से 10वां नंबर क्वेश्चन आ गया है, सिंधु सभ्यता के घर किसने बनाए जाते थे, किससे बनाए जाते थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ईंट से। ठीक है, ईंट से बनाए जाते थे। आप लोग भी अपना इसी तरह वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कितना सही हो रहा है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर लिखिएगा कि मेरा इतना सही हो गया। चलिए 11 नंबर है, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, यानी रोम। इटली में जो रोम है उसी को 7 पहाड़ियों का नगर कहते हैं। चलिए, हवा वाला शहर या गार्डन सिटी किस देश को कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शिकागो। यूएसए में है शिकागो, इसी को गार्डन सिटी भी बोलते हैं हम लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब क्वेश्चंस आप लोगों को पहले से ही पता हो। चलिए 13 नंबर है, चीन का शोक किस नदी को कहते हैं। चीन का दोस्तों, चीन का शोक किस नदी को कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा हांगहो नदी, इसे पीली नदी भी बोलते हैं। ठीक है, हांगहो नदी को पीली नदी भी बोलते हैं, इसी को चीन का शोक कहते हैं। अब बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी है, बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, लैंड ऑफ कंगारू, लैंड ऑफ कंगारू किस देश को कहते हैं। लैंड ऑफ कंगारू ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। आप लोग पॉज करके वीडियो को ऑप्शन दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा देने के लिए, तब मेरा आंसर देखिएगा। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को ही कंगारुओं का शहर कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए ये देखिए, 7 टापुओं का नगर किस शहर को कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 टापुओं का नगर किस शहर को कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंबई। ठीक है, मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहते हैं, शहर कहते हैं। नेक्स्ट है, विश्व की जन्नत, विश्व की जन्नत किस देश का भौगोलिक उपनाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पेरिस।
इसका राइट आंसर होगा पेरिस, फ्रांस में है। विश्व की जन्नत, इसी देश को विश्व की जन्नत कहते हैं हम लोग, पेरिस। ये कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट है, झुकी हुई मीनार किस देश में है? दोस्तों झुकी हुई मीनार किस देश को कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पीसा। इटली में है, पीसा जगह है, पीसा इटली में स्थित है, उसी को हम लोग झुकी हुई मीनार भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है? दोस्तों ये दो क्वेश्चन से बन सकता है। सबसे पहले गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? जैसे क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि जैसे मैं लिखा हूँ इसी तरह आएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? दोस्तों ऐसा भी हो सकता है गंगा नदी कहाँ पे जाकर गिरती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गोमुख हिमानी। गोमुख हिमानी इसका उद्गम स्थल है। गोमुख हिमानी से गंगा नदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर यह गिर जाती है। ठीक है, गंगा नदी। तो इससे दो क्वेश्चंस आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट है, बगदाद, यानी बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? बगदाद मतलब इराक होता है दोस्त, इराक शहर देश है, उसी से देश में बगदाद है। उस किस नदी के किनारे स्थित है बगदाद? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टाइग्रिस नदी। टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है बगदाद। चलिए नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, भारत के मसालों का बगीचा किस शहर को कहते हैं? इस सभी को पता होगा उम्मीद करता हूँ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहले आप लोग दे दीजिएगा जी। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, केरला। जी हाँ दोस्त, केरल को ही भारत के मसालों का बगीचा कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 20 क्वेश्चंस में से 15 का तो जवाब दे ही चुके होंगे, और जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता वो पक्का 8 का जवाब दे चुका होगा। तो मिनिमम 8 क्वेश्चंस मैं रखे थे, लेकिन हाईएस्ट अगर जो 15 का जवाब दे दिया होगा 15 क्वेश्चंस को, उसका 75% तो क्लियर ही क्लियर है, 100%। तो दोस्तों अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके और ये बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि हर पल का नोटिफिकेशन और हर पल इसी तरह का वीडियोज़ मैं एग्ज़ाम्स के पॉइंट से देता रहूँगा। तो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।